उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जिस तरह बाकी बीमारियां होती हैं, जिगर की बीमारी, दिल की या फेफड़ों की बीमारी या कोई और बीमारी या किसी को फालिज हो जाता है, जिस तरह और बीमारियां होती हैं, जिस तरह उनके असबाब होते हैं, उनकी वजूहात होती हैं, किस तरह से वो इंसानी बॉडी को असरअंदाज करती हैं, इसी तरीके से जो नफ्सियात की बीमारियां हैं उनके भी वेल रिटन शवायदात के साथ असबाब होते हैं। और क्या न्यूरो ट्रांसमीटर्स में क्या ख़राबियाँ आती हैं, या अगर इन्वायरमेंट में कोई रद्दो बदल हो या किसी का इंतकाल हो जाए, या किस तरीके से अगर एक इंसान है जो हसास है और उसकी ज़िंदगी में सदमा उसे मुतासिर करता है, या उसे घबराहट हो जाती है, उसे डिप्रेशन की बीमारी होती है, तो ये सारी बीमारियां भी बाकी बीमारियों की तरह एविडेंस बेस्ड हैं कि इन पर भी रिसर्च की गई है, इन पर भी साइंस ने तहकीक के साथ, शवायदात के साथ इन बीमारियों को समझा है। लेकिन नफ्सियाती बीमारियां बदनाम क्यों हैं? ये बड़ा अच्छा एक टॉपिक है। क्यों बदनाम है? कि लोगों को इल्म कम है। बहुत सारे डॉक्टर्स को आज के वर्ल्ड में भी इसके बारे में इतना इल्म नहीं है। सिर्फ नफ्सियात को ये समझते हैं कि एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या सोचते क्यों हो, बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस इन डिफरेंट। लेकिन जब नॉलेज कम होता है तो इंसान हेजिटेट करता है। आपको याद है जब कोरोना आया था तो लोग डिस्क्लोज नहीं करते थे, छुपा रहे थे कि मुझे कोरोना है। लेकिन अब दुनिया में कोरोना के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है, तो अब कोई उसे छुपाता नहीं है। इसी तरीके से बाज़ दफ़ा हम ये कहते थे कि भाई आबा व अजदाद हमारे बड़े नफ्सियात के बारे में ये सोचा करते थे, तो हमारे भी बिलीफ सिस्टम वही है। एक ये तरीका कार है। और दूसरा ये है कि नफ्सियाती बीमारियों को कमज़ोरी समझा जाता है कि आपके किरदार की कमज़ोरी है, आपके इखलाक की कमज़ोरी है, या आप तो हैं ही कमज़ोर। तो इस वजह से भी लोग हेजिटेट करते हैं, वो इसको डिस्कस नहीं करते। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये एविडेंस बेस्ड बातें हैं कि जिसकी वजह से लोग नफ्सियाती इलाज कराने से गुरेज करते हैं। इवन नफ्सियाती क्लिनिक के करीब से गुजरते हुए भी हिचकिचा रहे होते हैं। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि पिछले 10 सालों में ये स्टिग्मा काफी हद तक कम हुआ है। अब लोग नफ्सियात का इजहार खुलकर करते हैं, नफ्सियात को डिस्कस खुल के करते हैं, इस पर बात करने से इतना गुरेज नहीं करते। बहुत सारी ट्रीटमेंट्स, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद मुझे मैदे का प्रॉब्लम है, मेरे मैदे में गैस है जो दिमाग तक चढ़ती है, जो कि पॉसिबिलिटी एक नहीं है, जिसका ताल्लुक घबराहट की बीमारी के साथ है। अब डॉक्टर्स ने, मैदे जिगर आंत के डॉक्टर ने और बाकी फिजिशियंस ने अंडरस्टैंड कर लिया है कि इनका प्रॉपर नफ्सियाती इलाज ही होना चाहिए, बजाय इसके कि हम इनको मैदे की दवाइयाँ लिखें। बहुत दफ़ा बहुत सारी असबाब ऐसे होते हैं जो हम खुद में से नहीं समझ सकते। हम एक अच्छी हिस्ट्री दे सकते हैं लेकिन अपना इलाज खुद से नहीं कर सकते। तो इसलिए फील्ड होती है, इसलिए डॉक्टर्स होते हैं, हर फील्ड के डिफरेंट डॉक्टर्स होते हैं, और इस तरीके से इलाज मुआवजा चल रहा होता है। अच्छी बात यह है कि अब इस पर वो जो बदनामी कलंक का टीका है नफ्सियाती बीमारियों पर इतना नहीं है। मैं अपने दोस्त और साइकाइट्रिस्ट को ये कहना चाहूँगा कि अपनी खुद एतमादी को बुलंद रखें। आपकी फील्ड बहुत खूबसूरत है, आपकी जो फील्ड है वो आर्ट है मेडिसिन का। जिस तरह हम कहते हैं ना कि जो एम्ब्रॉयडरी, कशीदाकारी एक आर्ट है, तो ये मेडिसिन का आर्ट है। ये हर कोई नहीं कर सकता। मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन हर कोई नहीं कर सकता। एंजाइटी के सिम्टम्स को कैसे एलिसिट करना है, डिप्रेशन का कैसे पूछना है, बाइपोलरिटी का कैसे पूछना है, फैमिली डायनामिक्स का, रिलेशनशिप्स का, बहुत सारी और चीज़ें, ये आपकी खूबसूरती है जो आप ही पूछ सकते हैं। तो कभी भी सेल्फ एस्टीम अपनी कम ना रखें, ठीक है। और इस चीज़ पर हमें खुश होना चाहिए कि हमें अल्लाह ने इस काम के लिए चुना है और हम एक डिफरेंट काम कर रहे हैं, हम इंसानियत की मदद कर रहे हैं। क्योंकि WHO की स्टडीज़ के मुताबिक दुनिया में जो टॉप रीज़न है फाइनेंशियल लॉस का वो नफ्सियाती बीमारियां हैं, क्योंकि ये चलते फिरते लोगों में, काम करते हुए लोगों को मुतासिर कर रही होती हैं, और बाज़ दफ़ा हमें पता नहीं होता, या बाज़ दफ़ा हम हिचकिचाते हैं इन पर बात करने से। तो आए मिलकर नफ्सियाती बीमारियों को डिस्कस करें और इनका जो कॉन्सेप्ट है उसे आम करें। आप सबके वक्त का बहुत शुक्रिया।